तो अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड शॉर्टकट पैराबोला के लिए। तो यहाँ पे एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसमें दो केसेस बनते हैं। एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, स्लोप फिक्स्ड है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या तो उसकी टैंजेंट होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इसकी टैंजेंट हुई तो c a बाई एम के इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, तो ये बात नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम, बात डिस्कस कर रहे हैं टैंजेंट नहीं है, ये इसकी सीकेंट है। इसको ये कट करके जा रही है, ये लाइन इसको कट करके जा रही है, तो P और Q पॉइंट पे कट कर रही है। तो हमें बेसिकली PQ की लेंथ बतानी है। क्या बताना है? PQ की लेंथ। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब आता है ऑब्जेक्टिव में तो कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस पॉइंट को x1 y1 लेना पड़ता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है x2 y2, x में क्वाड्रेटिक बनती है, वहाँ से x1 y1 आता है, x2 y2 आता है, करीब करीब 5 to 6 मिनट लग जाते हैं। तो उसके लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला है, m इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड, और a हमें पता है जो पैराबोला में होता है 4 बाई एम स्क्वायर अंडर रूट a टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर a माइनस एम सी। इसको याद करना है, इसको नोट कर लो, इससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला इज 4 बाई एम स्क्वायर, अगर कोई सीकेंट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 4 बाई एम स्क्वायर अंडर रूट a टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। a हमें पता ही है, a माइनस एम सी, a माइनस एम सी। m इज द स्लोप, m क्या हो गया? स्लोप हो गया सीकेंट का, c उसका y एक्सिस इंटरसेप्ट हो गया, और a इज जो पैराबोला का a होता है, दैट इज a। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड। मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड अगर ये भी याद हो जाएगा तो बेटर रहेगा, अदरवाइज t इज इक्वल टू S1 से पहले तो हमें कॉर्ड निकालनी पड़ती है, फिर कंपेयर करके हमें पॉइंट निकालना होता है। तो 2a माइनस एम सी, ये पॉइंट क्या आ रहा है? 2a माइनस एम सी अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि कॉर्ड का मिड पॉइंट तो इजीली निकल आता है, लेकिन लेंथ निकालने में कैलकुलेशन काफ़ी होती है। इसके कैलकुलेशन बुक्स में देख सकते हो और खुद करके भी देख सकते हो, 4 to 5 मिनट मिनिमम लग ही जाता है। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हम यहाँ से देखते हैं। एग्जाम्पल 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का मतलब ये हुआ 4 2 टाइम्स x। तो a हमें मिल गया 2। इस स्ट्रेट लाइन, ये कॉर्ड है मतलब सीकेंट है, तो y इज इक्वल टू 3 बाई 4x प्लस 2। तो m हमें मिल गया 3 बाई 4, c हमें मिल गया 2। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ की इक्वेशन क्या, PQ की लेंथ क्या आती है? 4 बाई एम स्क्वायर अंडर रूट a टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर a माइनस एम सी, a माइनस एम सी। ठीक है, यहाँ पे हम सारी वैल्यूज उठा के रख देते हैं। m स्क्वायर, m कितना है? 3 बाई 4 है, तो ये हो जाएगा 9 बाई 16 अंडर रूट a क्या है? 2, 1 प्लस एम स्क्वायर क्या है? 9 बाई 16, a कितना है? 2, m है 3 बाई 4, c दिख रहा है तुम्हें 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 16 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 64 डिवाइड बाई 9, देन अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 2 बाई 16, और ये हो जाएगा 25, एंड दिस विल बी 3 बाई 2, 2 माइनस 3 बाई 2 इज 1 बाई 2, तो दिस विल बी 64 बाय 9। ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा 5 बाई 4, 16 इंटू 5 बाई 9, मतलब 80 बाई 9। 80 बाई 9 इज द आंसर। तो इट्स आंसर इज थर्ड, 80 बाई 9। तो आइडिया क्लियर है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेशन में काफ़ी
टाइम लगने वाला है। तो इसको फिर से एक बार अप्लाई करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड, पैराबोला ये दे रखा है। अगर इस पैराबोला को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर कराओ तो ए तो हो गया 1, ठीक है। ए कॉर्ड विच पासिस थ्रू इट्स वर्टेक्स, अच्छा पैराबोला की वर्टेक्स क्या होती है 0,0, ठीक है। और कोई भी लाइन अगर 0,0 से पास करेगी तो वो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की होती है। कैसी होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की। इसका स्लोप तुम्हें हाफ दे रखा है, तो y इज इक्वल टू एम की जगह हाफ रख दो x/2 और c इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ पे m तुम्हें दे रखा है 1/2, c तुम्हें 0 पता है, a हमें 1 पता है। तो फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड लेट से वो pq है, क्या फॉर्मूला होता है 4/m² अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट a टाइम्स 1 + m² a माइनस mc। तो यहां पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो 4/m², m² क्या हो जाएगा 1/4 अंडर रूट a कितना है, a है तुम्हारा 1 + m² क्या हो जाएगा 1/4, फिर a कितना है 1, m है 1/2, c है 0, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाएगा 16, इधर से ये हो गया 1, ये आ जाएगा √5/2। तो दिस इज 8√5, दिस विल बी 8√5। तो आई थिंक ये फॉर्मूला नोट कर लेना चाहिए तुम लोगों को। दिस इज लेंथ ऑफ कॉर्ड 4/m² अंडर रूट a 1 + m² a माइनस mc, ठीक है। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड होगी y² इज इक्वल टू 4ax की, और कॉर्ड की इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू mx + c। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट जो देखने वाले हैं उसमें भी कैलकुलेशन बहुत हैं। इसको अगर तुम प्रॉपरली करके देखोगे, इस क्वेश्चन को खुद करके देखो तो कम से कम 10 मिनट्स लगेगा ही लगेगा, अगर इक्वेशंस वगैरह के थ्रू सॉल्व करते हैं। और यहाँ ज्योमेट्री लगती नहीं है। तो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, यहाँ पे x1, y1 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, उससे हमें एक टैंजेंट ड्रॉ करनी होती है x1, y1 से, पेयर ऑफ टैंजेंट। लेट्स से ये RQ है, तो RQ इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। RQ इज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम COC लिख देते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका ये फॉर्मूला आता है, ध्यान से देख लो, RQ या PQ कर लो, जो भी है, नाम से फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द फॉर्मूला, अंडर रूट y1² माइनस 4ax1 इंटू y1² प्लस 4a² अपॉन a²। तो ये भी नोट करने वाला फॉर्मूला है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया और प्रॉपर कैलकुलेशन से करने बैठ गए तो कम से कम 10 to 12 मिनट्स लगेंगे ही लगेंगे, अगर सब कुछ सही करा तो। अब क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, y² इज इक्वल टू 8x, मतलब 4ax। तो a क्या हो गया तुम्हारा, a इज 2, ये x1 y1 है, दिस इज x1 y1। तो x1 हो गया 2, y1 हो गया 5। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड COC की लेंथ सॉरी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट COC की लेंथ जो आती है, फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, अंडर रूट पैराबोला पे उठा के पॉइंट रख देना होता है y1² माइनस 4ax1। नेक्स्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पे सिर्फ y1² कर रहे हैं प्लस 4a² कर रहे हैं डिवाइड बाई a², और a² का अंडर रूट ले लोगे तो नीचे a आ जाएगा।
तो सिंपली देखो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट उठा के इस पैराबोला पे रखने हैं। पैराबोला है क्या, वाई स्क्वायर माइनस 8x। वाई की जगह हम क्या रखते हैं, 5। 5 रखेंगे तो 25 माइनस 8, x की जगह 2 रख दो। फिर y1 स्क्वायर, y1 क्या है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4, a क्या है, a इज 2, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई a, नीचे सीधे सीधे a ले आते हैं, a इज 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो नाउ ये हो गया 16, 25 माइनस 16 दैट इज 9, और 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा तो 3/2 बाहर कर लिया। अंडर रूट दिस इज 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 आएगा 41। तो दिस इज द आंसर। तो अगर इस फॉर्मूले से यूज टू हो गए तो तुरंत आंसर आ जाएगा, और आना भी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आता है और प्रॉपर मेथड से करते हो तो अननेसेसरी बहुत टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, tangents are drawn from y square, this is y square is equal to 4x। तो यहाँ पे a क्या हो गया, a is 1, पॉइंट क्या है, x1/1, x1 क्या है 1, x1 is 1, y1 is 3। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड COC की लेंथ पूछी गई है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड फिर से पूरा फॉर्मूला लिखते हैं एक बार हम लोग, अंडर रूट y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इंटू y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर होल डिवाइड बाई a। तो ये याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला। सो अब रखते हैं ये पैराबोला है वाई स्क्वायर माइनस 4x, इस पे पॉइंट उठा के रख दो x1/1, y1 की जगह रखोगे 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4, x1 की जगह रखोगे 1, फिर y1 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4 a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई a इज 1। तो दिस इज √5, ये √5 हो गया। ये क्या हो जाएगा 13, √13 डिवाइड बाई 1, तो दिस इज कमिंग टू बी √65। तो ये हो गया √65। दिस इज द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ पैराबोला ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट x1, y1। तो ये पॉइंट भी नोट कर लो, ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद होना चाहिए, और उसको एक बार प्रूफ करने की कोशिश करना, देख समझ में आएगा तभी कि कितना लेंदी होता है। और अगर ऑब्जेक्टिव में बहुत लेंदी क्वेश्चन करते हैं तो फिर आंसर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे हम लोग ऑफ पैराबोला।